हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज है 14 फरवरी। आज बहुत ही स्पेशल डे है हम लोगों के लिए। पता ही क्यों? क्योंकि आज से पूरे 3 मंथ्स बच जाते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए। 14 मई को हमारा एग्ज़ाम है और हमारे पास ये फरवरी के बचे हुए दिन हैं, फिर पूरी मार्च, पूरी अप्रैल और 14 डेज़ मई के। तो आप ये समझ लीजिए कि पूरे 3 महीने आज से हमारे एग्ज़ाम के बचते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है कि लास्ट डेज़ में कौन सी गलतियां हैं जिनको अवॉइड कर देना चाहिए ताकि हम जो है सिलेक्शन ले सकें। क्योंकि 2021 में लास्ट 1 मंथ में मैंने जो गलती की थी, मैं आज वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरिट तक जाकर भी मैं सिलेक्शन नहीं ले पाई। इतनी ज़्यादा स्टडी की, इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया, हर एक चीज़ प्रिपेयर की, लेकिन फिर भी मेरिट तक पहुंचकर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एक नंबर से एक क्वेश्चन और अगर सही हो जाता तो मेरा सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाता। ठीक है ना फ्रेंड्स। और ये रिग्रेट रहता है, रहेगा और हमेशा रहेगा। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये गलतियाँ हम अगर जल्दी टाइम से रियलाइज़ कर ले और इनमें सुधार कर ले तो ये रिग्रेट हम कहीं ना कहीं ख़त्म कर सकते हैं। आगे के एग्ज़ाम्स में ये रिग्रेट ना हो। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूँ। जो गलतियाँ मैंने की वो गलतियाँ ना दोहराई जाए, क्योंकि अभी भी टाइम है। पिछली बार तो बहुत ही कम टाइम आई थिंक मिला था। जुलाई में एग्ज़ाम डेट अनाउंस की गई थी और अगस्त में एग्ज़ाम था। 7 और 8 अगस्त को एग्ज़ाम था आई थिंक टीजीटी का। तो एक या 1.5 महीना हम लोगों को मिला था। पता था कि एग्ज़ाम जल्दी ही होगा, लेकिन फिर भी एक जो अनाउंस हुआ था ऑफिशियली, वो 1-1.5 महीने पहले ही अनाउंस किया गया था। और अनाउंस होने के बाद की जो प्रिपरेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा टाइम होता है कि उस टाइम हमें ओनली उन चीज़ों पर ध्यान देना होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैंने क्या किया, 2021 के एग्ज़ाम में मैंने सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर की। लिटरेचर के बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाए, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया। लेकिन लास्ट टाइम पर मैं उन नोट्स को रिवाइज़ नहीं कर पाई। ठीक है, नोट्स बनाए, बहुत सारे नोट्स बनाए, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया, लेकिन लास्ट टाइम में उनका रिवीजन नहीं कर पाई। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व तो किए, लेकिन एक एनालिसिस जो करना चाहिए था, जो मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ कि किस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए था, और जो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, एग्ज़ाम की तरह सॉल्व कीजिए और एक पेपर शीट रखकर या फिर रजिस्टर या कॉपी जो भी हो उसमें मार्किंग कीजिए। मार्किंग करने के बाद आप उनको मैच कीजिए और एनालिसिस कीजिए कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और फिर वो किस सब्जेक्ट से गलत हो रहे हैं, किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं, कहाँ पर वीक पॉइंट है, कहाँ पर कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, हमारी वीकनेस क्या है। वो वीकनेस मैं नहीं पकड़ पाई कि कहाँ पर मेरी गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं। मैंने ओनली प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए। कुछ प्रैक्टिस सेट्स में मैंने ये भी नहीं देखा कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, ओनली प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए। कुछ में देखा कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ओनली इतना देखा, बट एनालिसिस कभी भी नहीं किया। एक भी प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस नहीं किया, और ये सबसे बड़ी गलती रही। तो ये जो 2 बिगेस्ट मिस्टेक मेरी रही है, एक तो नोट्स बनाए लेकिन उनका रिवीजन नहीं कर पाई, और दूसरी कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए लेकिन उनका एनालिसिस नहीं किया। अभी भी टाइम है। अब भी अगर आपने नोट्स बनाए हैं या आप अभी नोट्स बना रहे हो, इतनी लिमिट में नोट्स बनाइएगा जिनको हम एग्ज़ाम टाइम से 1 हफ़्ता पहले अगर रिवाइज़ करना स्टार्ट करें तो 1 हफ़्ते में हम अपने जो नोट्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज़ कर पाएँ, और एक बार नहीं 2-2 बार रिवाइज़ कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि एक बार रिवीजन से हमारे माइंड में वो चीज़ें नहीं आती हैं। अगर हमने बहुत बार पढ़ी हुई हैं चीज़ें कोई, तो वो बहुत अच्छे तरीके से माइंड में आ जाती है, लेकिन 1 या 2 बार पढ़ने से नहीं आती हैं। दूसरी चीज़, अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं तो उनको अच्छे तरीके से एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करने के बाद ये देखिए कि ग्रामर में मिस्टेक्स हो रही हैं, लिटरेरी टर्म्स में मिस्टेक हो रही हैं, या फिर लिटरेचर में मिस्टेक्स हो रही हैं। तो ये 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और आज से 3 महीने बचते हैं, एक और चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए। ठीक है, कंफर्ट जोन जिस दिन हम छोड़ देंगे उस दिन हम अपने स्ट्रगल की शुरुआत करेंगे, या फिर ऐसे ही बोल देंगे कि स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल ये नहीं होता है।
ठीक है, हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, हमें अपनी नींद छोड़नी पड़ेगी, हमें अपने एंटरटेनमेंट के हर एक सोर्स को ख़त्म करना पड़ेगा। भले ही वो टीवी हो, कोई मूवी हो या मोबाइल हो या कोई भी सोशल मीडिया की एडिक्शन हो। ठीक है, अभी 3 महीने बचते हैं। इन 3 महीने में हमें अपना कंफर्ट जोन और एंटरटेनमेंट को कट करना होगा और ओनली स्टडी पर फोकस करना होगा। ठीक है, अदरवाइज़ फिर वही रिग्रेट, अगली बार एग्ज़ाम के लिए दूसरे एग्ज़ाम की वेट करना और फिर उसकी वेट करने के बाद उसकी प्रिपरेशन करना और फिर ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यही एडवाइस करूँगी कि ये 3 मंथ्स बचते हैं, ओनली एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए, बाकी चीज़ें पूरी लाइफ चलती रहेंगी। किसी चीज़ में भी कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हमारी लाइफ के लिए हमारी जॉब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारे लिए हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी जॉब से आती है, ये चीज़ समझ लीजिए। अगर आप आत्मनिर्भर हैं, स्पेशली लेडीज़, अगर आप आत्मनिर्भर हैं तभी आपकी रिस्पेक्ट है, दूसरों की नज़रों में भी और हमारी अपनी खुद की नज़रों में भी। अदरवाइज़ दूसरे पर ही डिपेंडेंट होकर रह जाओगे। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो माइंड में आती हैं कि मैं ये करना चाहती हूँ या मुझे ये करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आकर वो फिर रुक जाती है। फिर सोचते हैं कि नहीं, फिर करेंगे, बाद में करेंगे, कभी, अभी नहीं, या फिर कुछ भी ऐसा। लेकिन अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो हम अपने मन को सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। एटलीस्ट हमारे माइंड में ये चीज़ें नहीं रहेंगी कि हमने पढ़ाई किस लिए की थी, हमने किस लिए इतना स्टडी किया, बीएड करने के बाद हमने टेट पास किया, सब कुछ करने के बाद भी हम घर पर बैठे हैं, हाउसवाइफ ही हैं। अगर हमें घर पर ही रहना था तो हम ओनली 12th करते या फिर ग्रेजुएशन करते और आराम से घर पर रहते। क्यों हमने इतना स्ट्रगल किया, क्यों हमने बीएड किया, क्यों हमने तैयारी की, क्यों हमने इतने सारी रातें पढ़कर बिताई कि एक इस आशा में कि हमारी जॉब लग जाएगी। और अब जब वो टाइम हमें मिल रहा है तो हम उसको खो रहे हैं, एक तरीके से वेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट करना मैं इसलिए बोलूँगी, जानबूझकर कोई वेस्ट नहीं करता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि टाइम जाता रहता है और हम बस रिग्रेट करते रह जाते हैं। आज ये नहीं हुआ, कल से करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। उन सब में मैं भी हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं भी सोचती हूँ कल से मैं अपनी प्रॉपर स्टडी स्टार्ट करूँगी और आज तक भी नहीं कर पाई। ठीक है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आज अगर मैंने माइंड बनाया है कि आज मैं पूरे 4 घंटे पढ़ूंगी, लेकिन 1 मिनट के लिए भी टाइम पूरा दिन नहीं मिलता। और फिर रात को जब आप बेड पर जाते हो, जब मैं ये सोचती हूँ कि आज मैंने पूरा दिन 1 मिनट के लिए भी नहीं पढ़ा, तो वो जो रिग्रेट होता है उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो 4 घंटे जो मैंने सोचे थे कि मुझे ये चीज़ें स्टडी करनी है, वो ख़त्म हो चुके। अब वो कभी नहीं आएंगे। अब नेक्स्ट डे का टाइम, नेक्स्ट डे का टारगेट शुरू हो जाएगा और फिर उसी के स्ट्रगल में हम लग जाएंगे। नेक्स्ट डे की फिर यही कहानी दोहराई जाएगी कि अब कैसे टाइम निकालें, कैसे क्या करें। इसीलिए अपना कंफर्ट जोन छोड़िए, अपनी नींद में से टाइम निकालिए, अपने एंटरटेनमेंट में से टाइम निकालिए, जैसे भी कर सके। एक एक मिनट, एक एक सेकंड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और लास्ट टाइम पर रिवीजन और प्रैक्टिस, 2 चीज़ें जितनी ज़्यादा कर सकते हो उतनी ज़्यादा कीजिए। सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। अदरवाइज़ मेरी तरह रिग्रेट करते रह जाओगे कि सिलेक्शन हो जाता अगर एक और क्वेश्चन मेरा सही हो जाता। ठीक है, ये रिग्रेट कभी नहीं ख़त्म होगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि कैसा फील होता है हर बार ये सोचकर कि अगर एक और नंबर आ जाता तो मुझे कोई ये नहीं कहने वाला था कि अगर तुमने इतना पढ़ा होता, अगर तुम इतनी अच्छी तरीके से स्टडी करते तो आज यहाँ नहीं होते। ठीक है, तो बस यही बोलूँगी कि जितना कर सकते हो उतना ज़्यादा करने की कोशिश करो। ठीक है ना फ्रेंड्स, बस ये 2 चीज़ें आप लोगों के लिए कि बहुत ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट कीजिए। एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम है, 3 महीने हैं। इन 3 महीने बस हमें करो या मरो की स्थिति में रहना है और अपना एग्ज़ाम जो है क्लियर करना है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।